नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। मैं आशा करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी बहुत अच्छी चल रही होगी। दोस्तों, मेरा नाम लोकेश राणा है और मैं आपके अपने IQ गुरुकुल क्लासेस में एक बार फिर स्वागत करता हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि हमारी करंट की क्लास चल रही है और डेली हम करंट पढ़ रहे हैं। हम करंट के साथ साथ स्टैटिक भी कर रहे हैं और उससे जो भी हमारे क्वेश्चन बनते हैं GS के, हम वो भी कर रहे हैं। तो आप प्लीज उन्हें उतारोगे और एक नोट्स बनाओगे, शॉर्ट नोट्स। क्वेश्चन कैसे भी लिख सकते हो, वो तुम्हारा लिखने का वो है। चाहे उसे लॉन्ग टाइप में लिख लो, चाहे शॉर्ट में लिख लो, कैसे भी लिख लो, क्योंकि क्वेश्चन हमारे कई तरीके से आता है। ठीक है, तो मैं क्लास स्टार्ट करता हूं। करंट आज की तारीख होगी हमारी 30 होगी। क्या हो गई? 30 हो गई। कितनी हो गई? 30 हो गई। 30 तारीख हो गई। 30 अगस्त और कल हमारा लास्ट महीना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला लिखेंगे हम। भारत ने बांग्लादेश के साथ दो, ये लिखोगे किस देश के साथ? भारत ने किस देश के साथ दो नदी परियोजनाओं के लिए हस्ताक्षर किए हैं, या परामर्श उनके बीच क्या हुई है? परामर्श हुई है। रेलवे, सॉरी मैंने क्या लिख दिया, सॉरी, दो रेलवे परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत ने किस देश के साथ दो रेलवे परियोजनाओं के लिए परामर्श अनुबंध पर हस्ताक्षर किए हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। आंसर क्या है इसका? बांग्लादेश। क्या हो जाएगा? बांग्लादेश। दो रेलवे परियोजनाओं के लिए क्या हुआ है? एक हस्ताक्षर हुए हैं, मतलब उनकी परामर्श हुई है। क्या हुई है? परामर्श। अब बांग्लादेश आया तो हम थोड़ा सा बांग्लादेश के बारे में जानेंगे। इसकी राजधानी, इसके प्रेजेंट में PM, इसके राष्ट्रपति, इसकी मुद्रा, और बांग्लादेश के साथ साथ हमारा क्या क्या टाई अप है ये भी देखेंगे। ठीक है, देखो बांग्लादेश कब आजाद हुआ ये भी देखेंगे। बांग्लादेश कब आजाद हुआ? देखो, बांग्लादेश की राजधानी की बात करें तो इसकी राजधानी क्या है? हमारी राजधानी क्या है? ढाका। क्या है? ढाका। यहाँ की मुद्रा की बात करें, मुद्रा क्या है यहाँ की? टका। क्या है? टका। यहाँ के PM की बात करें, PM की, तो PM है शेख हसीना। क्या नाम है उनका? शेख
हसीना, पीएम क्या है, शेख हसीना। और यहाँ के राष्ट्रपति की बात करें, राष्ट्रपति की बात करें तो अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद। और भी देखते हैं, बांग्लादेश कब आजाद हुआ था हमारा, बांग्लादेश कब आजाद हुआ था, बांग्लादेश कब आजाद हुआ था, 22 मार्च 1971 को। कब आजाद हुआ था, 1971 को। किससे आजाद हुआ था, किससे हुआ आजाद हुआ था, ये हुआ था किससे, पाकिस्तान से। पहले ये पूर्वी पाकिस्तान का हिस्सा था और 1971 में क्या हो गया, इसे अलग एक राज्य बना दिया गया, अलग राज्य बना दिया गया। बांग्लादेश में संविधान कब से लागू हुआ था, बांग्लादेश में संविधान कब से लागू हुआ था, संविधान, संविधान कब से लागू हुआ था, संविधान कब से लागू हुआ था, तो कब से लागू हुआ था, कब से लागू हुआ था, कब से, 16 दिसंबर 1972 से, 16 दिसंबर हम इधर इधर ही लिखेंगे, 16 दिसंबर 1972 से क्या हुआ था, संविधान लागू हुआ था। गणतंत्र कब बना था, गणतंत्र कब बना था, ये गणतंत्र बना था 1973 में, 1973 में हुआ था, 1973 में क्या बन गया था, ये गणराज्य बन गया था। 1973 में क्या बन गया, गणराज्य, गणतंत्र, गणतंत्र, गणतंत्र कब हो गया था, ये 1973 में, 1973 में ये क्या हो गया था, गणराज्य बन गया था, क्या, गणराज्य। अब यहाँ के पशु की बात करेंगे, यहाँ के पक्षी की बात करेंगे। यहाँ कौन कौन सा हुआ है, लिखोगे पशु, पशु पक्षी, पशु पक्षी खेल, पशु पक्षी खेल, और लिखोगे, और लिखोगे इसमें पशु पक्षी राष्ट्रीय, राष्ट्रीय खेल लिख लिया। चलो लिखो, पशु क्या है हमारा, यहाँ हम पशु की बात करें तो पशु है यहाँ हमारा रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल, रॉयल बंगाल टाइगर, रॉयल बंगाल टाइगर। यहाँ हम पक्षी की बात करें, किसकी, किसकी बात करें, पक्षी, चलो पक्षी रहने देना, पक्षी रहने दो। इसमें राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय खेल, राष्ट्रीय खेल क्या है बांग्लादेश का, कबड्डी, क्या है, कबड्डी, क्या है, कबड्डी है। राष्ट्रीय खेल क्या है हमारा, कबड्डी, राष्ट्रीय खेल क्या है यहाँ का, कबड्डी। वृक्ष क्या है यहाँ का, वृक्ष क्या है यहाँ, आम का पेड़, आम का पेड़, आम का पेड़, आम का पेड़। यहाँ का, यहाँ भारत और बांग्लादेश के बीच कितनी रेल चलती है, रेल कितनी है हमारी, रेल भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश, भारत और बांग्लादेश के बीच क्या है, रेल, रेल कितनी चलती है, के बीच रेल कितनी चलती है, तो कितनी है, पहली चली थी 2008 में, 2008 में, इसका क्या नाम था, मैत्री, 2008 में चली थी हमारी मैत्री, क्या चली थी, मैत्री चली थी, मैत्री। और उसके बाद क्या है हमारा, उसके बाद है बंधन एक्सप्रेस, 2017 में क्या चली थी, बंधन एक्सप्रेस, जो भारत और बांग्लादेश के बीच चलती है, बंधन एक्सप्रेस। यूपी पुलिस में एक बार क्वेश्चन पूछा हुआ, भारत और पाकिस्तान के बीच कितनी ट्रेन चलती है, तो हमें पता होना चाहिए। 2018 में क्या चली थी, मैत्री, 2017 में क्या चली थी, बंधन एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस, बंधन एक्सप्रेस। और 2021 में क्या चली थी, एक और लिख लोगे, 2021 में क्या चली थी, 2021 में चली थी मिताली राज, कौन सी, मिताली राज, मिताली राज, जो हमारे त्रिपुरा से चली थी, मिताली राज। तो 3 ट्रेन चलती हैं, कितने, 3 ट्रेन चलती हैं। बांग्लादेश कब आजाद हुआ, 1971 में, 1971 में। बांग्लादेश और भारत के एक मैत्री दिवस भी मनाया जाता है, एक मैत्री दिवस भी मनाया जाता है। तो वो कब मनाया जाता है, भारत प्लस बांग्लादेश,
बांग्लादेश के बीच क्या मनाया जाता है? मित्रता दिवस, मित्रता या मैत्री दिवस, मैत्री दिवस मनाया जाता है। अभी ये पिछली साल ही अनाउंस करा है किसने? पीएम मोदी जी ने। तो वो कब मनाया जाता है? 6 दिसंबर को। कब को? 6 दिसंबर को, 6 दिसंबर को, 6 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, 6 दिसंबर को। तो किसके बीच चली है दो परियोजना? भारत और बांग्लादेश के बीच, भारत और बांग्लादेश के बीच। बांग्लादेश कब आजाद हुआ था? 22 मार्च 1971 को। संविधान कब लागू हुआ था? 1972 में। गणतंत्र कब बना? 1973 में। भारत पाकिस्तान से पहले ही गणतंत्र बन गया था। भारत पाकिस्तान का संविधान कब लागू हुआ था? 1973 में। गणतंत्र बना था 1976 में जाके, वो 1976 में जाके। वैसे 1956 में भी माना जाता है, लेकिन पूर्ण जो संविधान और वो जो गणतंत्र बना था वो 1976 में। और लेकिन वहां का संविधान 1973 में, एक साल पीछे लागू हुआ था, एक साल पीछे लागू हुआ था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, क्वेश्चन नंबर सेकंड। ये स्टैटिक जरूर लिख लोगे, क्योंकि हमारे पैट में सिलेबस है। पैट में हमारे नेबर्स, जो हमारी पास पड़ोसी कंट्री हैं, उनके बारे में जानकारी, उनके बारे में जानकारी के बारे में क्या है? हमारे सिलेबस में है। क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक और है भारत और बांग्लादेश के बीच। ये भारत और बांग्लादेश ने किस नदी पर, किस नदी के लिए अंतरिम जल बंटवारे पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? क्वेश्चन नंबर सेकंड भी बांग्लादेश से ही है हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड भी हमारा बांग्लादेश से ही है। भारत और बांग्लादेश ने किस नदी के जल बंटवारे को, किसके जल बंटवारे के लिए भारत और बांग्लादेश ने किस नदी के जल बंटवारे के लिए अंतरिम जल बंटवारे पर लिखोगे, जल बंटवारे पर एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। तो उसका आंसर क्या है हमारा? कौन सी नदी है वो? उस नदी का नाम है हमारा, नदी का नाम लिखोगे कुशियारा नदी। कौन सी? कुशियारा नदी। मणिपुर में इसे क्या कहते हैं? बराक। मणिपुर में इसी नदी को क्या कहते हैं हम? मणिपुर में क्या कहते हैं इसे? बराक नदी। मणिपुर में बराक नदी, या तो बराक नदी आएगा या कुशियारा। बराक नदी और बांग्लादेश में इसे कुशियारा नदी कहते हैं, लेकिन मणिपुर में हमारे भारत में इसे बराक नदी कहते हैं। या तो बराक नदी आएगा या कुशियारा नदी आएगा, किसके? जल बंटवारे के लिए। किसके लिए? जल बंटवारे के लिए। जैसे भारत और पाकिस्तान में नदियों के बीच जल बंटवारे के लिए एक समझौता हुआ था, 1960 में पहली बार हुआ था। 1960 में हुआ था, और हर बार इसी तरह होता रहता है। अब के भी हुआ था, और वो अब के कहाँ हुआ था? पाकिस्तान में हुआ था इस बार का। इसी तरह हमारे क्या है? एक नदी है। कौन सी? कुशियारा नदी। तो उसमें कि इतना पानी इसका भारत, और इतना एक जल बंटवारे के लिए क्या हुआ है? समझौता हुआ है। क्या हुआ है? समझौता। क्वेश्चन नंबर थर्ड करोगे। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ऐसे ही क्वेश्चन आज करंट के पूछे जाते हैं, वो नहीं पूछे जाते जो ज्यादा हाईलाइट होते हैं। ऐसे ही क्वेश्चन हमारे करंट में पूछे जाते हैं, ऐसे ही पूछे जाते हैं। अंडर 19 वाला हमने लिख ही लिया था। लिखोगे, आईआईटी गुवाहाटी ने चीनी का विकल्प
चीनी का विकल्प जाइलिटोल बनाने की तकनीकी विकसित की है। ये लिखोगे किस, ऐसे आएगा ये क्वेश्चन, किस आईआईटी ने चीनी के विकल्प नाम लिखोगे से जाइलिटोल बनाने की तकनीकी विकसित की है। बनाने की तकनीकी विकसित की है। तकनीकी नहीं है ये, तकनीक विकसित की है। टेक्निकल विकसित की है। तकनीक विकसित की है। तो इसका आंसर क्या है? आईआईटी गुवाहाटी। किसने करी है? आईआईटी गुवाहाटी ने। आईआईटी गुवाहाटी ने क्या करा? गुवाहाटी होता है, इसे गुवाहाटी होता है तो बोले जाता है हमारा गुवाहाटी। आईआईटी गुवाहाटी ने, गुवाहाटी कहाँ? हमारे असम में। तो जाइटोल एक नाम का प्रोडक्ट बनाया जो चीनी की जगह हमारे इसे इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि आज चीनी से ज्यादा ही दिक्कत हो रही है, शुगर ज्यादा बनने हैं लोग बागों के ज्यादा, क्योंकि अब उस तरह का तो वो नहीं रहा जैसे पहले था। अब लोग बाग चीनी ज्यादा खाते हैं तो बहुत कम एज में हमारा शुगर हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या करा है? जाइटिवॉल के नाम से एक प्रोडक्ट है जो चीनी की उसमें यूज होगा। किसने करा? आईआईटी गुवाहाटी ने। क्वेश्चन नंबर 4 लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 4 लिखोगे। पीएम मोदी ने कहा होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया है? पीएम मोदी ने, क्वेश्चन नंबर 4, पीएम मोदी ने कहा होमी भाभा कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया है? कैंसर अस्पताल का उद्घाटन किया है। तो इसका आंसर है मोहाली। हाँ पड़ता है हमारे पंजाब में। कहाँ पड़ता है? पंजाब में। तो कहाँ करा है? मोहाली कहाँ? हमारा पंजाब में। इसका कैंसर अस्पताल का कि क्या नाम रखा है इसका? होमी भाभा कौन थे? जिन्होंने क्या करा था? हमारे अंतरिक्ष की स्थापना करी थी। जो हमारा डीआरडीओ वो किसने करा था? होमी भाभा ने स्टार्ट करा था। क्या करा था? होमी भाभा ने स्टार्ट करा था। तो उनके नाम से होमी भाभा कैंसर की अस्पताल का उद्घाटन कहाँ करा है? मोहाली कहाँ पड़ेगा? हमारे पंजाब में। कहाँ पड़ेगा? पंजाब। कहाँ? पंजाब। वैसे एक और अस्पताल की स्थापना करी थी मोदी जी ने, अमृता हॉस्पिटल, अमृता अस्पताल अभी करी है अस्पताल। ये कहाँ करी है? फरीदाबाद
कहाँ है? फरीदाबाद। ये भी एक कैंसर का ही अस्पताल है, फरीदाबाद हरियाणा, फरीदाबाद हरियाणा, फरीदाबाद हरियाणा। ये भी अभी करी जून में करी थी ये। तो हमारे अमृता अस्पताल की स्थापना कहाँ करी थी? फरीदाबाद में। ये भी एक कैंसर का अस्पताल है। और होमी भाभा कैंसर अस्पताल की मोहाली में करी थी। मोहाली कहाँ पड़ेगा? हमारे पंजाब में। क्वेश्चन नंबर 5, 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 क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे। क्वेश्चन नंबर 5, जेम्स एडरसन घर पर 100 टेस्ट मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। जेम्स एंडरसन घर मतलब घर, यानी घर वाली पिच पर, घर पर 100 टेस्ट मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। 100 टेस्ट मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बने हैं। किसके? पहले खिलाड़ी बने हैं 100 मैच खेलने वाले। वो ये पूछेगा कौन से खिलाड़ी ऐसे हैं जिन्होंने घर पर मतलब अपने देश की टीम के साथ 100 टेस्ट मैच खेलने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। कौन? जेम्स एडरसन बने हैं। कौन? जेम्स एडरसन। इनके कुछ और भी इनका रिकॉर्ड है। जैसे रिकॉर्ड नंबर 1, 650 विकेट लेने वाले पहले तेज गेंदबाज। ये तेज गेंदबाज हैं। 650 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज हैं ये। और एक रिकॉर्ड और है इनके साथ, और रिकॉर्ड क्या है इन पे? 100 बार नॉट आउट होने वाले पहले खिलाड़ी। 100 बार नॉट आउट जानते हो? नॉट आउट होने वाले पहले खिलाड़ी। मतलब ये जिस भी मैच में खेले 100 मैचों में ये ऐसे हुए जहां नॉट आउट मतलब ओवर खत्म हो गए लेकिन ये आउट नहीं हुए। पूरे खेल में खेलते रहे लेकिन आउट नहीं हुए। 100 नॉट आउट होने वाले पहले खिलाड़ी। तो इनके क्या क्या रिकॉर्ड है इनके साथ? ये 100 टेस्ट मैच खेलने वाले बन गए। 100 टेस्ट मैच वाले अपने घर की पिच पर, अपने घर मतलब अपने देश के टेस्ट मैच, अपने देश की टीम के साथ 100 टेस्ट मैच खेलने वाले। 650 विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज बन गए। तेज गेंदबाज 100 बार नॉट आउट, 100 बार कह सकते हो, 100 बार नॉट आउट होने वाले पहले खिलाड़ी बन गए। चलो क्वेश्चन नंबर 6 लिखोगे। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है हमारा? क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहते हैं? दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर किस देश में है? दुनिया की सबसे कम प्रजनन दर किस देश की है? दुनिया में सबसे कम प्रजनन दर किस देश की है? किस देश की है?
किस देश की है, कौन सा देश बना है, कौन सा देश बना है, इसका आंसर क्या है, दक्षिण कोरिया। क्या है, दक्षिण कोरिया। कौन सा, दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया, दक्षिण कोरिया। अब बात करते हैं प्रजनन दर क्या होती है। क्या, प्रजनन दर क्या होती है, प्रजनन दर क्या होती है। प्रजनन दर होती है कि किस मतलब एक दंपति एक मेल्स एंड फीमेल्स मतलब हस्बैंड और वाइफ के हिस्से में मतलब एवरेज एक समथिंग, जैसे हमारे पास 100 व्यक्ति हैं, क्या है 100 व्यक्ति हैं और 100 चीज मतलब 100 सेब हैं, तो पर व्यक्ति पे कितने आए, एक सेब आया। इसी तरह हर एक दंपति पे कितने बच्चे आ रहे हैं। क्या प्रजनन दर चल रही है, क्या प्रजनन दर चल रही है, क्या प्रजनन दर चल रही है। तो वो क्या है, दक्षिण कोरिया की, दक्षिण कोरिया की है हमारी औसतन 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 0.81% 0.81 प्रजनन दर है। कितनी, 0.1 भी नहीं है, एक से भी कम है, एक से भी कम है। ये बहुत उसकी बात है भाई, सही नहीं है, इतनी भी कम नहीं होनी चाहिए जनसंख्या कि हमारी यदि प्रजनन दर इतनी वो कम हो गई तो फिर कैसे भाई, फिर तो और भी घटते 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 चले जाएंगे। तो हमारी तो कितनी है, इसकी सबसे कम है पूरे दुनिया में। इतनी प्रजनन दर किसकी है, दक्षिण कोरिया। अब दक्षिण कोरिया आया है तो हम इसकी क्या देखेंगे, इसकी राजधानी देखेंगे। इसकी राजधानी, राजधानी क्या है इसकी, सियोल। क्या है, सियोल। राजधानी क्या है, सियोल। और इसकी मुद्रा, मुद्रा क्या है इसकी, मुद्रा इसकी वॉन। क्या है, वॉन। यहाँ के राष्ट्रपति क्या है, अभी बने हैं, याद रखना इंपॉर्टेंट है। राष्ट्रपति क्या है इनके, राष्ट्रपति है इनके, राष्ट्रपति लिखोगे यू सुक योल, यू सुक सॉरी यू सुक योल, यू सुक योल, योल, यूसुफ योल, यूसुफ योल। यहाँ के पीएम कौन है, वैसे पीएम इतने हाईलाइट नहीं रहते, वास्तविक होते हैं, तो पीएम अधिकतर नहीं पूछा जाता, लेकिन लिख लो फिर भी। हान हान डक्सू, हान डक्सू, हान डक्सू, हान डक्सू। चलो, ये हमारा क्या है, उत्तर कोरिया है। क्या है, उत्तर कोरिया, उत्तर कोरिया। और ये क्या है हमारे नीचे, दक्षिण कोरिया। क्या है, दक्षिण कोरिया। कौन है, दक्षिण कोरिया। इनके बीच एक समांतर रेखा है, ये वाली एक समांतर रेखा, इनके दोनों देशों को जोड़ने वाली। उस समांतर रेखा का क्या है, 30 डिग्री, 30 डिग्री समांतर रेखा है। पूछ सकता है कितने समांतर रेखा है, तो दक्षिण कोरिया और उत्तर कोरिया के बीच क्या है, क्या है 38 डिग्री है। क्या है, 30 डिग्री। अब उत्तर कोरिया आ गया तो इसको भी देख लेते हैं। इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी क्या है, प्योंगयांग, प्योंगयांग, प्योंगयांग। इसके मुद्रा क्या है, मुद्रा तो दोनों की सेम है, वॉन। क्या है, वॉन। और यहाँ के राष्ट्रपति क्या है, राष्ट्रपति क्या है, बहुत ज्यादा हाईलाइट होते हैं, जॉन किंग, जॉन किंग, जॉन किंग, जॉन किंग। वास्तव में किंग है, अपने मनमोहन जी का है, और कब जो भी इनके जी में आता है वो कर लेते हैं, जो भी इनके जी में आता है वो कर लेते हैं। जिम जोंग, जिम जोंग है, जिम जोंग, जॉन किंग नहीं है, जिम जोंग, जिम जोंग, जिम जोंग, जिम जोंग। ठीक है, तो किसका है, किसकी, दक्षिण कोरिया। किसकी, दक्षिण कोरिया की। किसकी, दक्षिण कोरिया। 2 क्वेश्चन और हैं हमारे, जल्दी लिखेंगे, 2 क्वेश्चन और हैं, 2 क्वेश्चन। लिखोगे किस किस राज्य किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश किस केंद्र शासित प्रदेश में
में अभ्यास रेड हंट आयोजित किया गया है। आयोजित किया गया है। एक अभ्यास है अभ्यास रेड हंट आयोजित किया गया है। किसकी कहाँ किया गया है? किस राज्य कैंसस प्रदेश में अभ्यास रेड हंट। अभ्यास होते क्या है? देखो, एक अभ्यास ऐसे होते हैं जो हम इंटरनेशनल अभ्यास करते हैं, मतलब अदर देशों के साथ। एक अभ्यास ऐसे होते हैं जो हम अपनी ही सेनाओं के साथ करते हैं, जैसे नौसेना हमारी नौसेना कर लेगी, वायुसेना हमारी वायुसेना कर लेगी। इसी तरह अभ्यास होते हैं। तो अभ्यास का नाम है रेड हंट। अभ्यास रेड हंट कहाँ आयोजित किया गया? लद्दाख में। कहाँ? लद्दाख में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 था हमारा, कहाँ रेड हंट कहाँ करा गया हमारे? कहाँ? लद्दाख में। ठीक है, तो कोई आज हम अपनी क्लास ही स्टॉप करेंगे। हमारे 7 क्वेश्चन थे, इंपोर्टेंट हैं, और जो हमने इनसे रिलेट करवाया, रिलेट क्वेश्चन लिखवाए हैं, वो आप लिखते रहोगे, उसके नोट्स बनाते रहोगे। वो हमारे क्वेश्चन से रिलेट हैं। स्टैटिक भी तुम्हारी इसमें ही कवर होगी, और हमारा जो भी हमारे करंट से रिलेटेड क्वेश्चन आता है हम उसे कवर करवाते हैं। ठीक है, तो बस मैं अपनी क्लास में ही करूंगा। आई होप आपको क्लास समझ में आ गई। आप हमारी क्लास पे कमेंट करेंगे, इसे लाइक करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे और अपने दोस्तों को बताएंगे। और जो भी आपकी क्वारी हो, जो भी आपकी कोई हो, कमेंट जरूर करेंगे, चाहे वो कैसी भी कमेंट हो। हम उसे हर कमेंट को देखते हैं, हर कमेंट पढ़ते हैं। ठीक है, हम उसी तरह अपने आप को ढालने की कोशिश करेंगे। तो थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, जय भारत।